इसमें जो लिस्ट जारी किया गया है उन लोगों की, जो मतलब ये कितने लोग हैं जो कि मतलब घर नहीं जाना चाह रहे और क्या रीजन है, मैं कहता हूं कि अब सोच विचार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एक दो दिन समय ले सकते हो, लेकिन आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 30 जून जो समय दिया गया है ये उन्हीं लोगों के लिए, आप लोगों के लिए जो कि मतलब घर नहीं जाना चाह रहे हैं। और बहुत वैसे लोग हैं जो कि करीब 9 लाख के करीब, जो कि मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये जो आपका ईरान, इराक, मसरी जो भी है, मतलब इन सारे टोटल को मिलाकर 9 लाख करीब बताया जा रहा है। वैसे लोग जो कि मतलब इलीगल तरीके से अभी कुवैत में रह रहे हैं, उनको चले जाना चाहिए। इसीलिए वो मतलब ये टाइम को जो 17 जून से 30 जून कर दिया गया है। हो सकता है इसके बाद मौका मिले, लेकिन नहीं भी हो सकता है कि मौका ना मिले। आप जब नहीं जाओगे इस बार, तो हो सकता है 5 साल भी आपको मौका ना मिले। हो सकता है आपको जेल भी हो, फाइन भी भरना पड़े, आपका फिंगर भी ब्लॉक। अगर इस तरह से फिंगर आपका ब्लॉक हो गया, आप अदर कंट्री भी नहीं जा पाएंगे। जैसे गल्फ कंट्री का और भी देश है, आप वहां भी नहीं जा पाओगे। तो मैं तो कहता हूं कि आप सोचने विचार करने की जरूरत नहीं है, आप इसी में आप घर चले जाओ, ठीक है। बाकी इसमें कुछ और हो तो मुझे आप कमेंट करें। चलते हैं पहले वीडियो पे। नमस्कार, दास सत श्री अकाल। आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ और लगातार बताया हूं, और कल मैंने ऐसा न्यूज आपको दिया था जो कि आपको भी मतलब थोड़ा सोचने का मौका मिला कि हाँ मैं अब क्या कर सकता हूं। अभी मान लीजिए आपके पास अच्छा टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, इसमें आप सोच भी सकते हैं और विचार करके आप अपने घर भी जा सकते हैं। तो उसी टॉपिक पे मैं आज भी वीडियो लेकर आया हूं, जो कि उसमें एक नया अपडेट है, वो भी मैं आपको एक बताऊंगा। बाकी उनके लिए जो कि मतलब आप जान ही रहे हैं कि कुवैत में इतना बड़ा हादसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था, और विदेशी लोगों के साथ में तो आपको मालूम है कि उनको वो लोग चले गए हैं जहां जहां के मतलब यूपी साइड में भी थे और पंजाब के भी थे, केरला और कर्नाटका और आंध्रा के लोग इसमें सबसे ज्यादा आते हैं। तो ये टॉपिक तो हो गया। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहने का मतलब देखिए, पहला जो इसमें न्यूज अभी निकल कर आ रहा है, आप अगर उस एरिया में रहते हैं और रेसिडेंशियल एरिया में, जैसे कि मान लीजिए एक रूम में 4 लोग 5 लोग रहते हैं और बेसमेंट में किचन है, तो आप वैसी अगर अपने खुद से मतलब किराए देकर रहते हैं, जो कि आपको कंपनी ने नहीं रखा है, तो आप वैसी एरिया में ना रहें, वहां से आप शिफ्ट कर जाएं, कोई अच्छा रूम देख लें, अपने पार्टनर के साथ में अपना रूम ले सकते हैं। लेकिन वैसे बेसमेंट में रहेंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, और जो रूम मालिक है या जो कंपनी ने आपको दिया है रूम, उसके ऊपर तो कार्रवाई की जाएगी। जो उनके लिए अभी जो है चेक इन अभियान जो चलाया जा रहा है, जो देखिए, कहने का मतलब है कि कोई भी देश का जो गवर्नमेंट होता है, बड़ा हादसा होने के बाद ही मतलब स्टार्ट होता है, जो कि मतलब इससे पहले कोई भी ध्यान नहीं देता, कोई भी सरकार हो। तो कहने का मतलब यही काम पहले हो गया था, यही जो अभी कार्रवाई हो रही है, इससे पहले हो गया होता तो इतना बड़ा हादसा शायद होने से टल जाता। लेकिन कोई नहीं, मैं कहता हूं कि जो नसीब में था, जितने दिनों के वो मेहमान थे, उतने ही दिनों जो अल्लाह ने उनको जिंदगी दी, उतने ही उनके टाइम, जिनका भी टाइम आ गया उसको कोई बदल नहीं सकता है, कहने का मतलब है। लेकिन खुद से भी मतलब एक समझदारी होती है कि हमें क्या करना चाहिए। और बाकी आगे मैं बता दूं आपको, जो मतलब चले गए हैं घर पे और सोच रहे हैं कि मैं कुवैत में आ जाऊं, मेरा फिंगर ब्लॉक है कि नहीं, मेरा ऊपर कौन सा केस है, आप ये भाई मैं तो कहता हूं कि आप कुवैत आना छोड़ दें और अपना जो जिद है आपका, अपना वो जिद छोड़ दे कुवैत आने की। आपके पास और भी ऑप्शन है, आप वहां के बारे में सोचे। और भी जैसे अदर कंट्री है, गल्फ कंट्री, आप वहां जाने की सोचे। कुवैत आने की, मान लीजिए आप आओगे फिर फंस जाओगे, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, फिर से आपको रिटर्न होना पड़ेगा। तो वैसी गलती आप ना करें, ठीक है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं ये कहता हूँ आपको, देखिए इसमें जो नया अपडेट आया है कि इसमें एक लिस्ट जारी किया गया है उन लोगों का, जो कि मतलब कितने लोग अभी कुवैत में है। अभी जो निकल कर आ रही है, ये भी मतलब कोई 100 में 100 मतलब वैसा नहीं है कि मतलब हाँ एक वेबसाइट मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। जो मुझे अपडेट मिला है वो अपडेट ये है कि अभी कम से कम कुवैत में जो खारजी लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, अभी कुवैत में 9 लाख वैसे लोग हैं जो कि मतलब इलीगल तरीके से कुवैत में रह रहे हैं। मतलब सारे कंट्री के लोग, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरानी, इराकी, मतलब मसरी, सबको टोटल करके अभी 9 लाख वैसे लोग हैं जो कि मतलब कुवैत में इलीगल तरीके से रह रहे हैं, और वो घर नहीं गए हैं, वो इधर उधर भाग के काम कर रहे हैं। मैं कह दूं कि आप सोचते हो कि बस मैं ही हूं और 2-4 मेरे जानने वाले हैं, वो भी मतलब भाग के काम करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और लेकिन हाँ, इसमें जो अपडेट आया है, उनको लिस्ट में ये भी कहा गया है कि आप इस जो टाइम बढ़ाया गया है 30 जून तक का, इसमें उन लोगों को चले जाना चाहिए। इसमें सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घर को चले जाएं, उसी में आप उनकी भलाई है। नहीं तो बाद में जब वो पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर
कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको फाइन भी भरना पड़ेगा, उनको उनका जो फिंगर है उनको ब्लॉक किया जाएगा। अगर देखिए फिंगर आपका एक बार यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं, वैसे लोगों को गल्फ कंट्री में आप अगर यहाँ से ऑनलाइन होकर चला जाता है, आपका फिंगर ब्लॉक है, तो आप क्या है कि अदर कंट्री भी जो गल्फ कंट्री है वहां भी आपको जाने में कठिनाई होगी जब आपका फिंगर ब्लॉक वैसे मतलब तौर पे किया जाएगा। जैसे मतलब मान लीजिए यहाँ से लोग जो गए हैं जिनको ऊपर केस है और ये छूट में चले गए हैं, वो अदर कंट्री जा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब पकड़े जाओगे ये 30 जून के बाद, इसमें आपको और ज्यादा दिक्कत होगी, जो कि अदर कंट्री जाने में भी आपको कठिनाई होगी। शायद आपका मेडिकल भी जब जाएंगे आप कराने, मेडिकल के बाद आपको मालूम है कि सऊदी का जो फिंगर हो रहा है वो इंडिया में ही, मेडिकल के बाद मुफा लगने के बाद आपका फिंगर हो रहा है वो इंडिया में ही किया जा रहा है, जो कि मतलब वहीं से आपका ब्लॉक आएगा तो वहां आपका फिंगर नहीं हो पाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो वैसी गलती आप ना करें। मैं कहता हूं कि इसमें 30 जून तक इसीलिए टाइम दिया गया है, जो लोग नहीं गए हैं वो मतलब अभी और टाइम है, आप चले जाओ, इसमें आप सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं आप इधर उधर जब भाग के काम करते हो, मान लीजिए कभी बाय द वे आप पकड़े जाओगे तो फिर आपको भी परेशानी होगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए 100 कड़ी का, 150 कड़ी का, 200 कड़ी का, 300 कड़ी का, किसी को बस जितना मतलब वो दिन रुकते हैं, जिनके पास अकामा नहीं है वो सब टोटल एक दिन का 2 दिनार होता है। जिनका अकामा वैलिड है, वैलिड नहीं हो मतलब इनवैलिड है, तो मैं कहता हूं उनका 2 दिनार करके एक दिन का अकामा का फाइन है। आप जोड़ लो कि मतलब जब हम पकड़े जाएंगे तो कितना हम फाइन भरेंगे, शायद फाइन ना भर पाओ तो आपको शायद जेल भी हो सकती है। तो ऐसी आप गलती ना करें, ये सोच समझने की थोड़ा सा 1-2 दिन आप सोच लीजिए। बाकी मैं कहता हूं कि आप इसी में जो टाइम बढ़ाया गया है आप इसमें निकल जाओ। बाकी मैं आपको कह दूं कि आपको मालूम नहीं है कि मेरे ऊपर कौन सा केस है, मेरा फिंगर ब्लॉक है कि नहीं, मैं क्या करूं। मैं सोच रहा हूं कि मैं यहीं पे स्पोर्ट्समैन ढूंढ के अपना अकामा लगवा लूं। तो आपको सोचना विचार करना अच्छा है, लेकिन हाँ विचार करने से पहले एक बार उसके बारे में भी सोचिए कि हाँ मेरे पास कम से कम 300 से 600 कड़ी जब आप खर्चा करते हैं तभी आपका स्पॉन्सर मतलब अकामा लग जाएगा। उससे पहले आप एक स्पॉन्सर ढूंढ लेते हैं कोई अच्छा सा, हो सकता है उसी वही आपको मदद कर दे, आपका उतना पॉकेट से पैसा खर्चा ना हो जो आप 600 कड़ी लगाओगे बाहर के लिए, तो हो सकता है कि उसमें से कुछ वो भी हेल्प कर दे, आधा आधा 50-50 पे हो जाए काम, तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी इसमें कुछ और रह गया या कुछ आपका सवाल हो तो मुझे आप कमेंट करें, मैं इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।